हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन माय इंग्लिश एकेडमी। बेटा, आज हम लोग जो है अब क्लास 8 का इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के हम लेसन 6 की स्टडी करेंगे। आज हम क्लास 8 का कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? इंग्लिश का लेसन 6। लेसन 6 चैप्टर बता रहा है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हमें करने हैं। व्हेन एंड व्हाई डज जोडीज़ फादर नीड ए रेमेडी? जोडी के पिता को कब और क्यों रेमेडी की ज़रूरत हुई? पेनी, जॉडीज़ फादर इज़ बीटेन बाय अ पॉइजनस रैटल स्नेक। पेनी यानी जॉडी के पिता को एक जहरीले सांप के द्वारा काटा गया था। इंस्टीड ऑफ गोइंग टू अ डॉक्टर ही किल्स ए शी डियर एंड यूजेस हर लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन। उन्होंने किया कि डॉक्टर के पास जाने की बजाय वो उन्होंने हिरनी को मारा और उसका लीवर निकाल करके उससे अपना जहर बाहर निकालने की कोशिश की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज जोडी रिएक्ट टू द क्रूरटी ऑफ हिज फादर? जोडी ने अपने पिता की इस निर्दयता पर कैसा रिएक्शन किया, कैसा व्यवहार किया, कैसी प्रतिक्रिया की? यानी उसे ये अजीब क्यों लगा कि उसके पिता डॉक्टर के पास जाने की बजाय एक हिरण को मार रहे हैं और उससे अपना जो है निकाल रहे हैं। जोडी द स्मॉल बॉय, जोडी एक छोटा लड़का था। टेल्स हिज फादर, अपने पिता को बताता है, डैट ही हैड लेफ्ट द फान एलोन एंड डिफेंसलेस टू डाई, कि फान को मारना यानी हिरनी के बच्चे को मारना अकेला देख करके ये गलत होता है। सो इट इज़ देयर मॉरल ड्यूटी, इसलिए हमारा कर्तव्य है टू सेव द इनोसेंट एंड हंग्री यंग वन ऑफ द डोग, कि हमें जानवरों के बच्चों को, निर्दोष होते हैं वो, उन्हें मारना नहीं चाहिए और उनको बचाना चाहिए और उन्हें खाने पीने की, अगर वो भूखे हैं तो उन्हें खाने पीने की चीज़ें देता रहना चाहिए। यानी उसके मन में जो था वो जानवरों के प्रति प्रेम था, लेकिन उसके पिता जो थे वो उसे लगा था कि वो क्रूर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज पेनी व्हाई डिड जॉडी सी only vultures and kills feeding on the dead body of the dog? The scent showed large footprints of tigers or leopards, but they did not eat up the dead dog. The reason was that the big cats killed an animal themselves to eat his flesh. Vultures and kites are birds of prey. They also feed on the dead bodies. उसने रेत में फुटप्रिंट्स देखे थे टाइगर के लीपर्ड्स के फुटप्रिंट को देखा। उसे लगा कि ये जानवरों को किसी जानवर के मार मिलने खा लिया, लेकिन फिर भी उसकी डेड बॉडी उसको नहीं मिली। हाउ डिड जॉडी अप्रोच एंड विन द ट्रस्ट ऑफ द फार्म? जॉडी ने उसे न्यायपूर्ण तरीके से हल किया, यानी वो उसकी बात से सहमत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज पेनी टेक हिज सन्स How did Jody approach and win the trust of the fawn? The fawn shook with fear as Jody drew near. It lifted its nose and scented the visitor. Jody moved forward on all fours and put his arms around its body. क्लियर हो गया होगा सभी को आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे इसके शॉर्ट। Now concentrated on the next question. How did Jody feel as he touched the fawn's skin? कैसा फील किया उसने फान की स्किन को छू करके? जॉडी फाउंड द फान्स स्किन वेरी सॉफ्ट, उसे लगा कि उसकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट है एंड क्लीन। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड जेंटली एज थॉ इट वर मेड ऑफ क्ले एंड वुड ब्रेक सून। उसे लगा कि ये बहुत ही सॉफ्ट है और इतनी सॉफ्ट है मिट्टी की तरह, मिट्टी से बनी हुई है, अगर मैं इसे छूँगा तो ये जल्दी ही टूट जाएगी। यानी उसके दिल में जो था एक फान के लिए किस तरह की भावनाएं आ रही थी, उन भावनाओं को यहाँ पर बताया गया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए हमें ये शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और इन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड जॉडी फीड द फान? कैसे खिलाया उसने उसे? जॉडी डिसाइडेड टू गिव अवे हिज शेयर ऑफ मिल्क टू द फान। उसने निश्चय किया उसे दूध देने का। ही प्योर्ड द मिल्क इनटू अ स्मॉल पॉट, एक छोटे बर्तन में उसने दूध को रखा। दैन ही
dipped his fingers in the milk and put them into its mouth. अपनी उंगलियों को उसमें डिप किया उसके मुंह पर. Now we watch the next question. How did Geordie feed the fawn? कैसे खिलाया जॉर्डी ने उसको? Geordie decided to give away his share of milk to the fawn. He poured the milk into a small pot. उसने एक छोटे बर्तन में दूध को रखा. Then he dipped his fingers in the milk and put them into its mouth. उसमें उंगलियों को डिप किया दूध में और उसके मुंह पर लगाई. द फान शूक्ड स्लोली अंटिल द मिल्क वैनिस्ड. और वो फान जो था वो धीरे धीरे उंगलियों को चूसने लगा. वॉट मैसेज डज द स्टोरी ऑफ द फान कन्वे टू द रीडर्स? क्या मैसेज देता है? द स्टोरी हाईलाइट्स टू थिंग्स. दो चीज़ें बताती है. इट इज़ नॉट फेयर टू किल एन एनिमल फॉर इट यूजेज एज अ क्योर. हमें जानवरों को मारना, हम जो जानवरों को मारते हैं गलत है. इसका सही जानवरों को मारना गलत है, इसका हमें सही उपयोग करना चाहिए. सेकेंडली, वन शुड हैव पिटी एंड लव फॉर द एनिमल्स. और दूसरी है कि हमारे अंदर, सभी के अंदर जानवरों के प्रति दया और प्रेम की भावना का होना बहुत ज़रूरी है. तो यही सब इस चैप्टर्स में बताया गया है कि हमें किस तरह से एनिमल्स के प्रति अपनी लविंग चीज़ को दिखाना है, उनके प्रति हमें काइंड होना है. सभी को ये शॉर्ट क्वेश्चंस अपनी कॉपी में कंप्लीट करने हैं. दैट्स ऑल. Goodbye. Thank you.